हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे मैं जनरली सीजीपीएससी से रिलेटेड जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो भी इसमें रिक्रूटमेंट आती है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो डालता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीजीपीएससी एसीएफ, जिसके मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर डाल चुका हूँ, उसका 6वां लेक्चर अल्कोहल चैप्टर लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अल्कोहल के बारे में बताऊंगा कि अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अल्कोहल का में आइसोमर कैसे देखते हैं और अल्कोहल का प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, और अल्कोहल के रिएक्शन का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो अल्कोहल जो है ये 2 पार्ट में पूरा होगा, क्योंकि अल्कोहल थोड़ा सा बड़ा है और साथ में एसिटिक एसिड के बारे में भी हमको पढ़ना है, तो वो भी नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो अल्कोहल के जो क्वेश्चन है, मैंने जैसे कि एनालिसिस में बताया था कि 2016 और 17 दोनों में मिला के टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो क्या बोलना चाहिए कि जो ये 4 क्वेश्चन है वो अल्कोहल के किस पार्ट से रिलेटेड है। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में दोनों चीजें आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रिएक्शन, और बोला है कि अल्कोहल का क्या बोलना चाहिए, प्रिपरेशन मेथड, ये और उसकी यूजेस के बारे में बतानी है। अब आइसोमेरिज्म भी उसकी प्रॉपर्टी है, नॉमेनक्लेचर भी एक तरीके से देखा जाए तो अल्कोहल का नाम जानना भी जरूरी है, बट नॉमेनक्लेचर से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएगा। कारण है क्योंकि क्वेश्चन जो है अभी तक आया नहीं। पिछले 2 साल के जो पेपर हैं उन पेपर में नॉमेनक्लेचर का कोई क्वेश्चन नहीं, बट क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टी से भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी है। पर फिर भी बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर है, मैं बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर आए। भाई आपके सिलेबस में सिर्फ अल्कोहल है तो सिर्फ अल्कोहल का ही नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की और उसके नॉमेनक्लेचर की। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नाम, बस अल्कोहल का नाम कैसे देखते हैं वही चाहिए हमको, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और एक बात बता रहा हूं, जब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, तो वो याद करने वाले जो रिएजेंट्स है वो याद कर लेंगे और उससे अगर क्वेश्चन आएंगे तो बहुत इजीली आप वहां से क्वेश्चन बना पाएंगे। ज्यादा मैकेनिज्म की तरफ आपको नहीं सोचना है। इसके पीछे कारण है क्योंकि मैकेनिज्म जब आप पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और इस एग्जाम में का सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस नहीं है केमिस्ट्री के लिए कि आपको पूरा डीप नॉलेज की जरूरत पड़े। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत मैं यहाँ पे बताऊंगा वही आपको पढ़ना है। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप लोग ये सीजीपीएससी एसीएफ से रिलेटेड स्टूडेंट्स है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे ये समझ में आता है, अगर मैं किसी के कमेंट पढ़ता हूं तो, कि वाकई में कोई इसी से रिलेटेड जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि और भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो किसी और वीडियो की सर्च में अगर इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली मैं किस वीडियो को लेकर आगे जो है अपना वर्क कंटिन्यू रखूं। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अभी अल्कोहल की। ठीक है। तो अल्कोहल जो है, नाम से पता चले इसमें ऑल जुड़ा हुआ है। अल्कोहल, वैसे अल्कोहल के बारे में बहुत कुछ अभी आप जान रहे होंगे, क्योंकि सैनिटाइजर में 70% से ऊपर अल्कोहल होना चाहिए, ऐसा कोरोना के समय जब हाथ को क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये अल्कोहल है भी इंपॉर्टेंट, और अभी सब अल्कोहल के बारे में जान भी लिया है। तो हम लोग बात करते हैं अल्कोहल के नेमिंग की। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसा होता है ना। तो नॉमेनक्लेचर से पहले मैं एक बार आपको बता दूं थोड़ा सा कि अल्कोहल है क्या चीज। तो अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कितने भी कार्बन हो ये मैटर नहीं करता, बट उसमें एक OH ग्रुप होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप हो, OH समूह जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो ये है अल्कोहल। इसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, तो अगर OH जुड़ा है तो वो अल्कोहल है। अब OH जुड़ने का जो तरीका है वो 3 तरीके से जुड़ सकता है, क्योंकि अल्कोहल को अगर हम क्लासिफाई करें तो वैसे तो बहुत सारे अल्कोहल हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, है ना, वैसे बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, फिर आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, फिर आता है टेट्रा। तो ये जो चीजें हैं ये है क्या, तो आपको बता दें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है, जो OH समूह होगा केवल एक OH समूह होगा, है ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक OH समूह, तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। ये समझने के लिए बस। डाईहाइड्रिक मतलब उसमें 2 OH समूह होंगे, ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 OH समूह होंगे, है ना, और टेट्राहाइड्रिक मतलब 4 OH समूह होंगे। और वैसे ये सारी चीजें ट्राई टेट्रा से आगे बढ़ के बन जाता है पॉलीहाइड्रिक।
मतलब कई OH समूह हो सकते हैं, दो से ज्यादा। तो एक है तो मोनोहाइड्रिक, दो है तो डाइहाइड्रिक, और दो से ज्यादा है तो हम उसको बोल देते हैं क्या, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का जैसे ग्लूकोज हो गया, आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर दिखेंगे उसमें आपको OH 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 दिखेंगे, तो ये क्या है, ग्लूकोज जो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आ गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज में वैसे एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, मैं सिर्फ अल्कोहल के टर्म्स के रिलेटेड ही बोल रहा हूं। तो ये तो बात हो गई अल्कोहल की। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में ही हमको पढ़ना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन चीजों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो बेहतर है कि आप इसको ना पढ़ें। कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, किसी और की वीडियो भी देख रहे होंगे, और अगर आप इसको भी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। आगे हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। आपको समझना कैसे है कि एक तो सिंपल है, अगर एक कार्बन हुआ किसी कंपाउंड में, एक कार्बन और OH जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। नाम की बात बाद में करेंगे, फिलहाल ये एक अल्कोहल है। अब इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा कार्बन है, तो एक से ज्यादा कार्बन है तो उसमें अल्कोहल का पोजीशन कहां पर है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं CH3 CH2 OH, है ना, वैसे ही मैं लिखता हूं CH3 अब कार्बन की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं, CH2 OH। अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं CH3 CH CH3 OH, और मैं ऐसे ही लिखता हूं CH3 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 OH। अगर मैं इसमें क्लासिफाई करना चाहूं तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर अल्कोहल पार्ट OH पार्ट किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है, इसको अच्छे से लिखता हूं साफ करके, किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, और तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। इसको प्राइमरी या प्राथमिक भी बोलते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, या इसको शॉर्ट में 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। फिर से कह रहा हूं, जब OH पार्ट किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, समझ में आ रहा है, एक कार्बन से जुड़ा है मतलब उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, डायरेक्ट एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो वो है प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। तो ये भी एक तरीके से अगर एक भी कार्बन नहीं है तो भी ये प्राथमिक में ही आएगा, ये भी 1 डिग्री होता है मेथनॉल जो है। अब यहां पर बात करेंगे, अब आप देखो यहां OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, सीधे सीधे डायरेक्ट की बात हो रही है, इसके आगे कितने जुड़े से फर्क नहीं पड़ता, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, तो एक ही कार्बन अटैच है, तो फिर से क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। वहीं पर अब देखिए OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 अलग अलग कार्बन से जब जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी, है ना, द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल इसको बोल सकते हैं, या इसको 2 डिग्री भी बोलते हैं। वैसे ही जब OH किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं तृतीयक या टर्शरी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की, कि वो होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अभी हम इसके बाद देखते हैं एक्चुअली जो इसका है नॉमेनक्लेचर या इसका हम नाम है वो किस तरीके से लिखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल के नामकरण की। तो नामकरण अगर हमको करना है, नामकरण बोलिए या नेमिंग बोलिए, नॉमेनक्लेचर बोलिए, तो हम लोग जनरली ये इसका जो रूल है IUPAC उसके थ्रू हम लोग करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी नामकरण करते हैं वो बात की बात है। पहली बात, आप किसी का भी नामकरण करते हैं, आप बच्चे का नामकरण करते हैं, किसी का भी नाम करते हैं, तो नाम जब लिखा जाता है, रखा जाता है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। जनरली हम हिंदुओं में जैसे कि होता है ना फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट कि सबसे पहले नाम के सामने श्री लगेगा, मिस्टर, लड़की है तो कुमारी लगेगा, है ना, लड़का है तो श्री कुमार, या अब बड़ा हो गया है ना तो डॉक्टर, है ना, इस तरीके की, शादी हो गई तो श्रीमती, श्रीमान, इस तरीके से जो लिखा जाता है ये फर्स्ट वर्ड होता है, इसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, मेन नाम जो भी है उसका, मेरा नाम जैसे प्रशांत है तो आने का प्रशांत। उसके बाद आता है सरनेम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय, जो बाद में लगता है ना, सफिक्स। तो ये जो ऐसे ही ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में भी ये चीज होती है। तो एक उसमें होगा प्रीफिक्स, फिर होगा मूल शब्द या वर्ड रूट जिसको बोलते हैं,
और उसके बाद होगा सफिक्स। मैं पूरा नॉमेनक्लेचर यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। तो चूंकि यहाँ हम बात अल्कोहल की कर रहे हैं, तो अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल, जो हमेशा लास्ट में लगेगा। ऑल बोलना है लास्ट में। अल्कोहल है, सीधी सी बात है। वर्ड रूट जो है निर्भर करता है कार्बन की संख्या पर। वर्ड रूट का मतलब क्या है? कार्बन की संख्या। कार्बन का नंबर हमको पता होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोला जाता है मेथ। कभी भी केमिस्ट्री में किसी का भी नॉमेनक्लेचर करना हो तो ये सबके लिए काम आएगा। तो 2 कार्बन है तो बोलेंगे एथ, 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंट, इस तरीके की चीजें। और 6 कार्बन है तो हेक्स। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा कितने सारे आगे क्या क्या बोला जाता है। ये एक तरीका है लिखने का। प्रीफिक्स जो है वो लगाया जाता है ना। अच्छा, सफिक्स 2 होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो जो सेकेंडरी है वही हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स है वो ऑल होगा। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? जो लास्ट में लगता है, तो लास्ट में जो नाम इनके अंत में लगने वाला है वो ये कि अगर सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड दिखेंगे, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब वो क्या लिखाएगा? ANE, ठीक है। वहीं पे अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? आपको लिखना होगा ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको लिखना होता है YNE। इस तरीके की चीजें हैं। और प्रीफिक्स जो है निर्भर करता है कि सामने क्या चीज जुड़ी हुई है। वैसे अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली जैसे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल, है ना। C2H5 जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। इस तरीके की चीजें हैं इसमें, है ना। अब मैं नॉमेनक्लेचर करता हूँ, सिंपल है। जैसे मैं सिंपलेस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो नॉमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है, बट अगर नहीं है तो एक आध क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मान लो कि मिथेनॉल की अभिक्रिया इस रिएजेंट की उपस्थिति में कराने पर क्या उत्पाद बनेगा, है ना। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन दे दिए तब क्या करोगे? अगर मिथेनॉल का रिएक्शन बोलते हो, नाम ही नहीं पता कि मिथेनॉल बोलते हैं किसको है, इस केस के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो CH3OH क्या है? तो CH3OH में और कुछ जुड़ा ही नहीं है। कितने कार्बन है भाई? एक कार्बन। इसकी जरूरत नहीं होगी, एक ही कार्बन है, वर्ड रूट जुड़ेगा। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं भैया? मेथ। तो एक कार्बन के लिए मैंने बोल दिया मेथ। अब चूंकि सभी सिंगल बॉन्ड है तो मैंने जोड़ दिया N। आखिरी में क्या जोड़ना पड़ेगा? ऑल। बस एक बात ध्यान रखना, जब इनके साथ इनको जोड़ रहे हैं तो इनका जो E है, ये E है ना, ये जो E दिया हुआ है, ये E यहां से रिमूव हो जाएगा, है ना। तो जब E रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा मिथेन ऑल। तो सिंपल इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। जैसे यहां मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH2OH, तो इसका नाम क्या होगा? तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है? देखिए, कार्बन गिनना भी है ना, कितने कार्बन है। तो पहले 1 2 3 कार्बन है। गिनना कहां से है? जहां पे OH है उधरी साइड से गिनना, जहां वो पास पड़े, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलोगे? 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप, ठीक है। उसके बाद क्या जोड़ेंगे? सभी सिंगल बॉन्ड है तो N। अब रही बात ये E तो हटा दिया, तो ये भी देखना है कि OH कौन से नंबर पे है। तो OH चूंकि पहले नंबर पे है तो आप बोलेंगे 1 और प्रोपेनॉल। अब बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ एक ही कार्बन थी, यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ 3 पोजीशन है इसलिए हाँ हमको जरूरत पड़ी। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 और। चलिए एक और दे देता हूँ, जैसे CH3 हो गया, CHOH हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया और ये CH3। तो हमको क्या करना है इसके नेमिंग में? सबसे पहले क्या होगा? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे पहला नियम है लंबी श्रृंखला चुनना है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है। अब क्या करना है आपको? नंबरिंग करनी है। OH इधर से करूंगा तो पास पड़ेगा, इधर से करूंगा दूर होगा। 1 2 3 4, 4 नंबरिंग हमने दे दी। नंबरिंग देने के बाद आप देखेंगे ये जुड़ा हुआ है, मैंने बोला था CH3 जुड़ा है तो उसको मिथाइल बोलते हैं। 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा? 2 नंबर पे क्या जुड़ा है? मिथाइल। हमको बताना पड़ेगा कि दूसरे नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हमने बता दिया क्योंकि प्रीफिक्स पहले लगता है, तो दूसरे नंबर पे मिथाइल है। अब 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो ये हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद चूंकि सभी सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? N। E तो हटाना ही पड़ता है और दूसरे नंबर पे OH है तो ये हो जाएगा 2 ऑल। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम देख रहे हैं ये है IUPAC नामकरण
इसकी फिर से कह रहा हूं, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है क्योंकि नॉमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है, बट कभी एक आध नाम देके ऐसा पूछ दिया तो आप इसका स्ट्रक्चर बना पाए, है ना। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं नामकरण के बाद कि इनकी स्ट्रक्चर की जो है आइसोमेरिज्म कैसे होगी अल्कोहल की। तो आइसोमेरिज्म क्या है, समावयवता जिसको हिंदी में कहते हैं। आइसोमेरिज्म कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे कंपाउंड जो पूरी तरह से एक जैसे हैं लेकिन उनकी संरचना या उनकी पोजीशन एक दूसरे से क्या होगी, अलग होगी, संरचना एक दूसरे से अलग होगी। अब कैसे समझाएं इसको, जैसे कि अब दो कंपाउंड हैं तो दोनों का अणु सूत्र एक जैसा होगा, उसमें कार्बन की संख्या सेम होगी, हाइड्रोजन की संख्या सेम होगी, ऑक्सीजन की संख्या, जो भी परमाणु दोनों मॉलिक्यूल में है, एटम दोनों मॉलिक्यूल में है, उनका नंबर सेम होगा। मतलब हम कहते हैं उसको अणु सूत्र, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, तो उनका जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, है ना। तो दो टाइप के आइसोमेरिज्म होती है मेनली, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, स्टीरियो बोलते हैं उसको। सिलेबस के हिसाब से स्ट्रक्चरल ही पूछेगा और स्ट्रक्चरल आपको बताना है, वही मैं बता रहा हूं फिर से। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर की, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर की। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये कैसे होते हैं और क्या है, तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल किस टाइप के आइसोमर शो करता है, तो अल्कोहल किस टाइप के आइसोमर शो करता है, तीन टाइप के आइसोमर शो करता है। एक करता है ये चेन आइसोमर, दूसरा करता है ये पोजीशन आइसोमर, ठीक है, और तीसरा ये करता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेनली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहां हम लोग बात कर रहे हैं चेन आइसोमर की। तो चेन आइसोमर क्या चीज है, तो चेन आइसोमर का मतलब ये है कि अणु सूत्र तो सेम होगा, अब उसकी जो कार्बन की संख्या जो है पैरेंट चेन में, मुख्य श्रृंखला में, वो अलग होगी। जैसे कि अगर हम चेन आइसोमर की बात करें तो मैं कहता हूं मेरे पास 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन है और ये OH है। इसका नाम आप क्या लिखेंगे ये बताइए, बाकी आप जोड़ सकते हैं CH3 CH2, ये मैटर नहीं करता फिलहाल आइसोमर में देख रहे हैं। तो यहां पर क्या है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, इसको मैं बोलूंगा ब्यूट या ब्यूटेन 1 और क्यों, OH पहले पोजीशन पे है, ठीक है। अब इन OH को ही ध्यान दीजिएगा, इसी का अब मैं लिखता हूं CH3 CH CH3 CH2 OH, फिर से नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, अभी अलग हो गया, जिसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोप 1 और, ठीक है। इसका एक और मैं बनाता हूं, इससे दोनों क्लियर हो जाएगा सब, तीनों एक काम करते हैं, दोनों एक साथ समझ लेते हैं, ये दोनों आइसोमर एक साथ समझेंगे। मैं 3 संरचना बना रहा हूं, ये पहली संरचना हो गई A, एक दूसरी संरचना हो गई B, एक तीसरी संरचना बना रहा हूं C, CH3 CH OH CH2 एंड CH3। यहां देखिए, यहां पे नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट N2। अब इन तीनों संरचना में आपको कैसे पहचानना है कि ये किस टाइप की आपस में क्या है, समावयवी है, मतलब ये श्रृंखला समावयवी है, क्या समावयवी है एक दूसरे के। चेन आइसोमर श्रृंखला समावयवी, पोजीशन आइसोमर मतलब स्थान समावयवी। कैसे पता चलेगा इन तीनों में, अगर मुझे इन तीनों में जानना है तो सबसे पहले ये देखिए, पहला वाला A और B आपस में क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। तो A और B में आप देखेंगे OH का जो पोजीशन है ये पहले नंबर पे है, दोनों में कॉमन क्या है कि OH का पोजीशन पहले नंबर पे है, ठीक है। तो जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नहीं बदलता है, वो अपने नंबर पर ही रहता है, पहला है तो पहले पे, दूसरा है तो दूसरे पे। तो अगर पहले पे ही है उसका पोजीशन, मतलब ये है कि वो पोजीशन नहीं बदल रहा, और पोजीशन नहीं बदल रहा तो वो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। तो वो कैसा आइसोमर है, चेन आइसोमर हो सकता है। तो हो सकता है तो चेन आइसोमर कब होगा, दोनों की पोजीशन सेम है लेकिन इसमें ब्यूट लिखे हैं और इसमें प्रोप लिखे हैं, मतलब इसमें जो मुख्य श्रृंखला है वो 4 कार्बन की है
और इसमें जो मुख्य श्रृंखला है वो 3 कार्बन की है। मुख्य श्रृंखला का मतलब जो OH से सीधे जुड़ा है और जो नाम में इस्तेमाल हो रहा है। नाम में इस्तेमाल हो रहा है प्रोप, नाम में इस्तेमाल हो रहा है ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4, प्रोप का मतलब 3। मतलब ये दोनों में कार्बन की संख्या में फर्क है। तो जब दो ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी कार्बन की संख्या में फर्क हो, अंतर हो, उसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला समावेवी। लेकिन तीनों में सेम क्या है? तो तीनों में सेम क्या है? कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तीनों में क्या सेम है? एक एक OH 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 OH। तीनों में क्या सेम है? हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9। वैसे ही 3 3 6 2 8 और 1 9 है ना। OH को छोड़कर बाकी 9 9 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ। तो ये सेम है, अणु सूत्र समान है, अणु सूत्र समान है, लेकिन स्ट्रक्चरल अलग अलग है। इन दोनों में डिफरेंस किस बात का आप समझ ही चुके हो। तो A एंड B आपस में क्या होंगे? ये आपस में कहलाएंगे चेन आइसोमर। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं B एंड C की या A एंड C की। चलिए A एंड C ये आपस में क्या होंगे? तो A में देखिए ऑल पहले पोजीशन पे है, इसमें भी ऑल, इसमें जो ऑल है वो दूसरे पोजीशन पे है। यहां पर फर्क आ गया क्योंकि यहां OH पहले पोजीशन पे था और यहां OH दूसरे पोजीशन पे है। ओके, आगे देखो ब्यूट, इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है। तो कार्बन की मेन चेन जो है वो सेम नंबर ऑफ कार्बन का है। तो इसका मतलब, और यहाँ पे डिफरेंस किस बात का है? दोनों के पोजीशन में। किसके? कार्बन के नहीं, OH के पोजीशन में। तो ये क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर। आप मेरे ख्याल से बात को समझ रहे होंगे। A और B में क्या था? दोनों का पोजीशन पहला था, लेकिन दोनों में कार्बन की संख्या अलग अलग थी। एक में ब्यूट, एक में प्रोप। A और C में क्या है? दोनों में ब्यूट है, मतलब दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, लेकिन OH का पोजीशन अलग है। इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर होगा। लेकिन बात अगर B और C की करें, इन दोनों की, तो इसमें देखो पहले पोजीशन पे है, इसमें दूसरे पोजीशन पे है। वहीं पर इसमें प्रोप है और इसमें ब्यूट है, मतलब कार्बन का चेन भी बदल गया और साथ ही साथ OH का पोजीशन भी बदल गया। तो मैं कहूंगा कि ये एक दूसरे के चेन आइसोमर के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी है। तो ये है एक्चुअली चेन एंड पोजीशन आइसोमर। क्लियर? तो ये चीज है, आप और एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या चीज है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बहुत सिंपल है। अल्कोहल जो होता है, क्योंकि वो ईथर का रूप ले सकता है ना, तो अल्कोहल कैसे? जैसे कि 2 कार्बन कम से कम तो चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ CH3 CH2 OH। इसमें कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन। तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा? ये है C3, है ना, सॉरी, चलिए मैं ऐसे लिखता हूं C2 मतलब CH3 CH2OH, 3 2 5 और 1 6, C2H6O। ये अणु सूत्र है। ठीक है, इसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ये बनता है और एक दूसरे स्ट्रक्चर में बना रहा हूं CH3OCH3। ये दोनों स्ट्रक्चर का अणु सूत्र C2H6O है, क्योंकि इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन दोनों में। लेकिन ये वाला क्या है? अल्कोहल है और ये वाला क्या है? ईथर है। तो सीधी सीधी बात है, ये अलग ही प्रजाति के हो गए हैं। तो जब प्रजाति ही बदल जाए, इनका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ही बदल जाए, तो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है 2016-17 में, वो मैं अभी लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा कि उस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो ये है बात आइसोमर की। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नॉमेनक्लेचर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं कि अल्कोहल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाना चाहिए, किस तरह से बनाया जाता है, तो क्या क्या ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिससे वो अल्कोहल बनता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अल्कोहल की प्रिपरेशन की। हमको अल्कोहल बनाना है। क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है भाई, लेकिन अल्कोहल बनाना है मतलब मुझे कार्बन में OH जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर मुझे OH चाहिए तो किन किन चीजों से अल्कोहल बनाई जा सकती है? तो किन चीजों से बनाएंगे? तो पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से पता होने चाहिए भाई। तो कुछ नहीं, 11वीं 12वीं का बुक उठा के देखोगे ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है GOC सिंपल सा, उसके बाद आ जाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बाद आता है हेलो एल्केन, फिर आता है अल्कोहल, फिर आता है एल्डिहाइड कीटोन, और उसके बाद आता है नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स। खत्म। यही ऑर्गेनिक है। तो कंपाउंड्स में हमारे पास जो कंपाउंड है
देखिए भाई, कोई चीज जब बनानी होती है तो बनानी किससे है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमको वो मिलेगा कहां से, क्या क्या चीजें हैं। देखिए क्या क्या ऑर्गेनिक में हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइल हैलाइड है, एल्कोहल है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन बोलते हैं, एसिड है और उनके डेरिवेटिव्स है। ये सारी चीजें ऑर्गेनिक में है। मुझे बनाना क्या है, अल्कोहल। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, मुझे पता है आपको जरूर पसंद आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे जो चीज बनानी है वो बनेगी कैसे। बहुत सारे मेथड है यार, सीधे सीधे केमिकल रिएक्शन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, और कहा जाए तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, इतनी सारी अभिक्रियाएं हैं, इतने सारे रिएक्शन से कौन से रिएक्शन से बनेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारे दिमाग में बात आती है। तो सोचना क्या है भाई, बनाना क्या है और किससे बनाना है। तो सबसे पहले इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बोनिल, इनमें सब में अगर मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूं, जैसे इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कैसे, मुझे इसका निकालना है, एक का बता रहा हूं, कार्बन का मुझे निकालना है CH4 में। तो मान लिया कि उसका X है, हाइड्रोजन का +1 होता है ना, और +1 कितनी बार होगा, 4 बार होगा, 4 हाइड्रोजन है, बराबर कर देंगे 0। तो x + 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, -4। तो यहां जो है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -4। सिंपल। अब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो -3, ये भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो -3। मतलब इसका जो देखा जाए कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -3। यहाँ 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, -2। कार्बन कार्बन जब कोई एलिमेंट सेम ऑक्सीजन मतलब एक सेम एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है ना, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपस में एक दूसरे का 0 ही होता है। मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन नंबर वो एक दूसरे को नहीं देंगे, मतलब ना प्लस ना माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। तो इसलिए बहुत डीप में नहीं जाना है, यहां बात करते हैं। अब चूंकि क्लोरीन का होता है खुद का -1, मुझे x निकालना है, कार्बन के लिए निकालना है, तो x ये हो जाएगा +3, 3 हाइड्रोजन का, -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कितना, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, -2। तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -2। अल्कोहल के केस में भी सेम है, ये हो जाएगा कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो इधर से ये होता है +1, ये सारा कुछ निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, -2। और अगर और कार्बन जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर कार्बन का जो आता है वो क्या आ जाएगा, -1, है ना। वैसे ही इधर आप निकालोगे, अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, तो -2 और यहाँ से +1, यहाँ से +1, तो इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0। फॉर्मल्डिहाइड में 0 क्यों हुआ, सिंपल, इसका +1 इसका +1 है और इसका -2, ये आपस में बैलेंस हो गया तो इसका क्या होगा, 0। वैसे इसका देखेंगे तो इसकी स्थिति में क्या होगी, यहाँ से आया +1 तो इसका हो जाएगा यहाँ से -1, इसका है यहाँ -1 तो यहाँ से आ जाएगा इसका +1, फिर 0 हो गया, और ये -2 तो ये फिर आ जाएगा +2। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस लेगा अपने साथ। एक बॉन्ड है तो -1, 2 बॉन्ड है तो -2, 3 बॉन्ड है तो -3, बस वही चल रहा है। तो आप ओवरऑल अगर देखें तो इसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये आ रहा है +2। अब आप गौर से ऑक्सीडेशन नंबर को देखिए इस पूरी सीरीज में। एल्केन का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो था -4, उसके बाद आया क्या, -3, उसके बाद आया क्या, -2, उसके बाद आया क्या, फिर से -2, उसके बाद आया -1 और -2, ये अल्कोहल का है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर आया 0, फिर आया +2। इस सीरीज में आप देख रहे होगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है। मतलब मुझे अगर इन चीजों से अल्कोहल की तरफ जाना है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और उधर से अल्कोहल की तरफ आना है तो ऑक्सीडेशन नंबर घटाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुझे इन कंपाउंड से बनाना है, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइल हैलाइड से, तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन मेथड। समझ में आ रही बात, कब ऑक्सीडेशन होता है, कब रिडक्शन, कब जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। मेरे पास इतने सारे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनमें से मुझे अल्कोहल बनाना है, अगर इनमें से बनाना है तो मुझे यहां जाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, इनमें से यहां आना है तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर घटाना पड़ेगा। तो इन लोग ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड, एस्टर जो डेरिवेटिव में आते हैं वो रिडक्शन करेंगे अपना, उनका रिडक्शन करना होगा तब अल्कोहल बनेंगे। वैसे ही मुझे अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है अल्कोहल से, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इधर आना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है उसको ज्यादा जाने के लिए ऑक्सीडेशन करना है, जिसका ज्यादा है उसको कम में आने के लिए
रिडक्शन करना है। तो ये कुछ मेथड्स की बात है। तो यहाँ मैं उन मेथड्स को लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कौन कौन से मेथड से अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो पहला मेथड है एल्केन, शुरू से ही काम करेंगे। मुझे एल्केन से अगर क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, एल्केन से जब बनाते हैं तो एल्केन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो जब एल्केन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो उसको रिएक्ट कराने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अल्कोहल टाइप की चीजें बनाने के लिए जनरली ये जो प्राइमरी एल्केन्स होते हैं, ये हम बात करें CH3 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 CH2 CH3, ये जनरली ये रिएक्शन नहीं देते हैं। देता कौन है, जिससे 3 डिग्री है, तृतीयक एल्केन। 3 डिग्री क्यों, 3 R जुड़े, R का मतलब एल्काइल समूह है, कार्बन है, 3 कार्बन जुड़े हैं इस कार्बन से, जिसके पास एक हाइड्रोजन है। इसका हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, यहां समझा रहा है। ऑक्सीडेशन करेंगे, किसके साथ ऑक्सीडेशन करना होगा, इस रिएजेंट के साथ। इस रिएजेंट का नाम है KMnO4 और OH माइनस लिखने का मतलब ये क्षारीय माध्यम में काम कर रहा है, बेसिक मीडियम में। तो KMnO4 जब बेसिक मीडियम में रहता है और वो कोल्ड कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन। तब ये क्या बन जाएगा, वो बाकी सब एज इट इज रहेगा और यहाँ बन जाएगा OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कोल्ड क्यों लिया, गर्म क्यों नहीं लिया, सब डीप बातें हैं, बट गर्म लोगे तो क्या होगा, सारा बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और छोटे छोटे अल्कोहल्स बन जाएंगे। बट मेनली इसी से हमको बनाना था 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब मुझे बनाना है एल्कीन से, फिर से एल्कीन से मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो एल्कीन को ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, तो एल्कीन को ऑक्सीडेशन करने के लिए ये मेथड्स, एक है, दिख नहीं रहा होगा क्लियर, मैं बोल देता हूं, H2O H2SO4, मतलब जल से, वाटर से रिएक्ट कराना है एसिड के प्रेजेंस में। दूसरा है HgOAc ट्वाइस, OAc बोले तो ये है एसिटेट, तो इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट। और NaBH4 सेकंड स्टेप में NaBH4 डालते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक ऐसा रिएजेंट है इस रिएजेंट से जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो ज्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है, ये 2 ऐसे रिएजेंट हैं जो इसको अल्कोहल बना के देंगे, तीसरा रिएजेंट भी अल्कोहल बना के देगा। दोनों में एक फर्क है, जब ये दोनों में से कोई एक रिएजेंट जब ये रिएक्शन करेगा तो जो अल्कोहल बनेगा वो RCHOH और CH3 ऐसा बनेगा। मतलब क्या हुआ कि H2O से ही रिएक्शन हो रहा है मेनली, तो H2O से जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ OH जा रहा है और यहाँ नहीं, उल्टा बोल दिया, सॉरी, यहाँ OH आ रहा है और यहाँ H आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, H कहाँ जुड़ा है, जहां पहले से ज्यादा कार्बन है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ क्या चीज है, उतना ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस सीधे सीधे बता दे रहा हूं कि जब कोई भी रिएक्शन होता है तो जो पॉजिटिव पार्ट है, जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है, OH नेगेटिव पार्ट है, तो यार कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्लस माइनस बस दिख जाए, जहां प्लस है वो माइनस से अटैक करेगा, माइनस है वो प्लस में अटैक करेगा, बस यही होने वाला है। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ही करना है। तो यहां हम लोग को क्या देख रहे हैं कि H में प्लस है, तो ये जो है उस पार्ट में जाके जुड़ेगा, उस कार्बन में जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन पे ज्यादा है तो वहां जुड़ गया H और यहाँ जुड़ गया OH, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल और ये अल्कोहल बन गया। लेकिन ये वाला जो है इसका बड़ा मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म में मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो ये जो है उल्टा काम करता है, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। ये हो जाएगा RCH2 और ये बन गया CH2OH। मतलब इसमें क्या हुआ, नीचे के केस में अगर आप देखें ऐसे इस तरीके से, तो नीचे के केस में H इसमें जोड़ रहा है और OH इसमें जोड़ रहा है। तो यहाँ प्लस पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ा, तो ये कहलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये तो बात हो गई एल्केन से और एल्केन से। तीसरा देख लेते हैं हेलो एल्केन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बनता तो बहुत सिंपल से है, पूछा भी है क्वेश्चन में, इसलिए बोल रहा हूं। तो हेलो एल्केन से अगर आपको बनाना है तो बहुत सिंपल है, R X, बस मुझे X को हटा के क्या लाना है, OH। तो यहां मैं ले आऊंगा R OH, X को हटा के क्या आ गया, OH आ गया। ये है हेलो एल्केन से बनाने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है H2O ही यूज होता है, बट बेसिक मीडियम में होता है NaOH के साथ। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं एक्वस NaOH। ये है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसको एक्वस NaOH बोल सकते हो, एक्वस KOH बोलते हो। तो किसी भी NaOH या KOH क्षार के साथ H2O का रिएक्शन कराएंगे तो ये OH देता है, एक तरीका। या फिर आप चाहे तो दूसरे तरीके से Ag2O वेट, है ना,
से भी रिएक्शन कर सकते हैं या जली AgOH से भी रिएक्ट करा सकते हैं। इन दोनों मेथड के थ्रू X हट के OH बनाता है, सिंपल। लेकिन आप चाहेंगे कि सिर्फ पानी डाल दें, ओनली वाटर, तो OH आ जाएगा क्या यहाँ पे X की जगह, है ना, यहाँ OH आना चाहिए क्या। तो ये रिएक्शन होती है बट वेरी स्लो, ये बहुत ज्यादा ही क्या है, स्लो रिएक्शन है। या तो उसमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा या और कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर ओनली H2 देंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं के बराबर है, अगर है भी तो बहुत ज्यादा स्लो है। तो इस टाइप के इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो अभी मैंने बात की है एल्केन, एल्कीन और एल्काइल हैलाइड से, जो कि ऑक्सीडेशन मेथड थे, क्योंकि मुझे ऑक्सीडाइज कराना था इनको अल्कोहल तक पहुंचने के लिए। अब मैं बात करूंगा कार्बोनिल एसिड और डेरिवेटिव्स की, जिनको मुझे रिड्यूस कराना पड़ेगा। तो ये था ऑक्सीडेशन मेथड। अब मैं बात कर रहा हूं रिडक्शन मेथड के बारे में। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रिडक्शन मेथड्स की। रिडक्शन क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अल्कोहल के कार्बन से कम है उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अल्कोहल के कार्बन से ज्यादा है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये रिडक्शन मेथड्स हैं जितने भी लिखे हुए हैं, पूरा नहीं लिखे, देखिए जो मेन काम है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए लिखना भी जरूरी है। कि देखिए फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन होता क्या है, एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक होता है, ये कार्बोनिल है। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। वैसे ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मतलब वो ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ H रहता है, और अगर H नहीं है, दोनों तरफ कार्बन है, तो ये कहलाता है कीटोन, ये है एसीटोन। ठीक है, मुझे इसमें से बनाना है क्या, अल्कोहल। तो देखेंगे अगर आप RMGX के साथ अल्कोहल बना रहे हैं तो क्या होगा, रिएक्शन कैसा होता है। RMGX का R जो है माइनस पार्ट है और MgX जो है ये प्लस पार्ट है। ठीक है, अगर R माइनस पार्ट है तो ध्यान जैसे देखेंगे ऑक्सीजन का ये माइनस पार्ट है और कार्बन जो है प्लस पार्ट है। तो रिएक्शन कैसे होगा, बहुत सिंपल है, माइनस को प्लस से जोड़ना, प्लस को माइनस से। तो R माइनस पार्ट है और कार्बन प्लस पार्ट है, तो ये बनेगा HC, यहां जुड़ जाएगा ये वाला R। यहां से देखिएगा, यहां ऑक्सीजन माइनस पार्ट है, MgX प्लस पार्ट है, तो ये जुड़ जाएगा MgX, और ये एज इट इज रहेगा। आगे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है बाई S, फिर बाद में H2H+ भी डालना पड़ता है। तो जब आप H2H+ वापस हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये OH बन जाएगा, ये बन जाएगा HCH और ये R, और ये बन जाए OH। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड से बना रहे हो तो आप देख रहे 1 डिग्री अल्कोहल है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। वहीं पर जब आप एसिटल्डिहाइड से बनाओगे सेम रिएक्शन होगा, H की जगह क्या है, CH3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से OMGX, देखते रहिए ध्यान से, ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, यहाँ हो जाएगा R और ये H, फिर ये आगे वही प्रोसेस होगा, ये बनेगा CH3 CH R और ये ऊपर में आ गया OH। अब क्या है, 2 कार्बन है इसके पास, तो 2 डिग्री बन गया। वैसे ये वाले से बनाएंगे तो ये वाला आपको क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल देगा। समझने की बात यह है, जब भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया तो फॉर्मेल्डिहाइड आपको दिया 1 डिग्री, एसिटल्डिहाइड दिया 2 डिग्री और एसीटोन दिया 3 डिग्री। लेकिन अगर आप रिडक्शन इस RMGX के अलावा किसी और से करना चाहते हैं, मान लो आप रिडक्शन कराते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो R माइनस नहीं देते हैं, वो H माइनस देते हैं। ये इनकी खासियत, मैं मिटा रहा हूं। तो चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो देते हैं H माइनस, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल बोलते हैं, LiLH4, है ना। तो ये जो है वो क्या है, अल्कोहल बनाता है, तो ये H देता है, H माइनस। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो जनरली H माइनस देते हैं। NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H माइनस देता है। सोडियम के साथ अल्कोहल NaC2H5OH, इसको ETOH भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, वही है ना। तो NaC2H5OH। वैसे ही क्या है आपका H2Ni, तो वो भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और मेटल प्लस एसिड, मेटल जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, उनके साथ HCl या H2SO4, ऐसे एसिड जो है ये भी एक रिएजेंट। तो ये 5 ऐसे रिएजेंट्स हैं, है ना। ये ऐसे रिएजेंट्स हैं जो H माइनस देके या हाइड्रोजन देके उसको रिड्यूस करते हैं, किसको, कंपाउंड को। तो मुझे इसको हाइड्रोजन देके रिड्यूस कराना है, तो अब क्या होगा, जहां पर R आ रहा था, यहाँ R था, यहाँ H है, R की जगह H आएगा, तो यहाँ भी H आएगा, यहाँ भी H आएगा, दोनों तरफ H आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H H H OH, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। ये भी 1 डिग्री है और ये मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, वैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ CH3 है, सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाएंगे,
CH3 है, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, तो ये बन जाएगा CH2OH, ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। वहीं पर ये जो है वो क्या देगा, CH3 पहले से जुड़ा है, CH3 पहले से जुड़े हैं, तो यहाँ एक H आएगा, यहाँ एक H आएगा, ये क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप देख रहे होंगे जब RMDX के साथ किया था हाइड्रोजन की जगह R आ रहा था, तो वहां पर पहले ही फॉर्मल्डिहाइड दे दिया 1 डिग्री, ये दिया 2 डिग्री, ये दिया 3 डिग्री, बट यहाँ क्या है H आ रहा है, तो ये दे दिया मिथाइल अल्कोहल 1 डिग्री देन 2 डिग्री। तो ये रिडक्शन का तरीका है। आप एक सेम कार्बन की संख्या वाला अल्कोहल बनाना चाहते हैं कि एक कार्बन ज्यादा वाला बनाना चाहते हैं? सेम कार्बन वाला बनाना है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना होगा। एक या दो या तीन ज्यादा कार्बन वाला बनाना है तो RMGX ले लीजिए, जिसमें R जो है वो कार्बन की संख्या बढ़ा देगा। ठीक, अब आते हैं किससे, एसिड से। तो इससे भी मुझे रिडक्शन कराना है। एसिड है, एसिड क्लोराइड है और एस्टर है, इन सब से जो है मुझे रिडक्शन ही कराना है, रिड्यूसिंग एजेंट ही लेना है। ध्यान आप दे रहे होंगे कि सभी में LiLH4 कॉमन है, LiLH4 सबका रिडक्शन कर देता है भाई, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल कहते हैं इसलिए उसको। तो ये बात हो गई किसकी, एसिड की। तो एसिड जो है दो ऐसे रिएजेंट है सिंपल। जब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ एक H ले आएगा और यहाँ ये जो है पोर्शन ये हटा देगा और इसकी जगह क्या ले आएगा, 2H ले आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, RCH2OH, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, RCH2OH। ऐसे मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ भाई, मैकेनिज्म में तो देखा जाए तो ये OH बनता है, लेकिन यहाँ जो बताने का मतलब सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये ऑक्सीजन हट जाएगा पूरा, यहाँ H2 आ जाएगा। तो इसके लिए दो रिएजेंट हैं जो यूजफुल हैं, एक है LiLH4 जिसको लिथियम आयन हाइड्राइड बोलते हैं H2H+ के साथ, वही है बोरेन BS3THN H2OH+। पिछले हम लोग भी देखे थे इसको, आप बोलोगे भाई इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी देखे थे एल्कीन वाले में, बट वहां H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड था इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। यहाँ H2O2 नहीं है, H2O है, ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है ना। अब बात करते हैं छठवा, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मतलब X की जगह Cl Br कुछ भी हो सकता है। तो एसिड क्लोराइड भी दो तरीके से रिड्यूस होता है, LiLH4 से RMGX से। तो LiLH4 से करेंगे तो यहाँ H आएगा, तो ये बनेगा पहले R C डबल बॉन्ड O और H, फिर आगे और ये रिड्यूस होगा तो ये बनेगा RCH2OH, मतलब यहाँ फिर से H आएगा और यहाँ H आएगा। लेकिन RMGX से करा होगा तो क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड O, X पहले हट रहा है, ध्यान नहीं देना है, पहले हटेगा तो पहले H आएगा, इधर से R आएगा, तो ये बन गया R। फिर कीटोन से क्या बनेगा RCOH R और ये R। ये 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, वो 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, ध्यान देना। तो RMGX का रिएक्शन हमेशा R देगा, R जुड़ जाएगा जाके, LiLH4 NaBH4 में क्या होता है H जाके जुड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टर से जब बनाना है तो एस्टर से अगर ग्रिग्नार्डी एजेंट के साथ बनाओगे तो क्या होगा, पहले ये टूटेगा, ध्यान रखना, ये जब टूटेगा तो R आएगा इसकी जगह में, तो अब जोड़ दीजिए इसमें RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया R। फिर आगे बनाएंगे अल्कोहल तो RCOH R और R, ये वाली भी क्रिया है भाई कीटोन वाली, है ना, RMGX के साथ, तो वैसे ही देता है। अब रही बात एस्टर को ही किसी दूसरे तरीके, इन तरीकों से अगर आप रिड्यूस करने वाले हैं तब क्या होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर ये R और एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो R नहीं आएगा तो क्या बनेगा RCH2OH प्लस ROH। मतलब अगर इसको R डैश ले लूं तो ये R डैश OH है, तो ये ROH अलग बनाएगा और ये RCH2OH अलग बनाएगा। उसके लिए एजेंट है भाई LiLH4 BS3 वाला और Na अल्कोहल। ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम प्रिपरेशन मेथड से, ये कुछ प्रिपरेशन मेथड है जिससे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल अगर चाहे तो एमीन से भी बना सकते हैं। एमीन के लिए आपको नाइट्रस एसिड की जरूरत पड़ती है, तो 1 डिग्री एमीन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, केवल 1 डिग्री एमीन, ध्यान देंगे। तो ये इस तरीके से कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हैं जिससे अल्कोहल बनाए जाते हैं। तो मेरे आज की वीडियो में मैं यहीं तक आपको बता रहा हूँ। और रही बात क्वेश्चंस की, कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि ये जो अल्कोहल है इनके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो जो रिएजेंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं सो रट लीजिए, समझ लीजिए जो आपको समझ में आए। ध्यान रखना रिड्यूसिंग एजेंट है भाई तो H देगा, RMGX से तो हमेशा R देता है। क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, मैंने सारा बता दिया है। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, थैंक यू।